ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, भगवान दर्शन देते हैं कलयुग में भी। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन एक और बैठी साग बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई साग तुलवा रहा है, कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से साग वाली को वहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक पत्थर है, उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तोल रही है। एक ही बाट सब तोलों में समान काम देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से सबको कैसे तोल देती हो? क्या इसका वजन ठीक उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोलकर आजमाया, पूरा वजन सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। बड़ी कठिनाई से पाया है। मेरे सेर बटेरे खो जाते तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई से मुझे मार पड़ती। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे सेर बटकरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई। मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल हो जाएं। बस तब से इसे रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटकरों की जरूरत नहीं, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तुम्हें कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्चा दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा पाती। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली ने कहा, पूरे 500 रुपए चाहिए, मुझे वृंदावन जाना है, क्या तुम मुझे दोगे? तो इस पर पंडित जी बोले, अच्छा बेटी तुम यह बताओ इस शिला को कहाँ रखती हो? साग वाली ने कहा, इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी। और कहाँ रखूं? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, यूं उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब है, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है, आपने ही तो मेरे गहने बनवाए हैं, विशेष जरूरत हो तो ले लीजिए, फिर दोबारा बन जाएंगे। मैं इन गहनों का क्या करूंगी? अगर आपको जरूरत है तो ले लीजिए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उन रुपए दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया, फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ बुहार लो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण आकर देखा तो अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। इस पर तो पंडित जी और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। पंडित जी ने
शिला को सिंहासन पर पधार कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में पधार दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तुम मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो, मैं तुमको नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगा। 2-4 दिनों बाद सपने में भगवान ने फिर कहा, मुझे फेंका, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा हुआ भी नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापिस दे दे, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद लड़की भी मर गई। अब उसकी स्त्री की बारी थी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब तो स्त्री भी मर गई। इतना सब कुछ होने पर भी ब्राह्मण अपने अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर सपने में फिर कहा, देख अब भी मान जा, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोला, गिरने दो, मैं तुम्हें साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर चुका हूँ। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने से मजबूत बांध लिया। वे सब यूं ही उन्हें बांधे रखता। कड़कड़ाकर बिजली कौंधती, नजदीक आती, फिर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रहे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजा कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें एक सांवला था, दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लगी थी। वे इस ढंग से स्नान करके जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान भी छींटे खा लेते हैं? हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी ना देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी बोली है। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी तुम लोगों को मैं देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी के नाम पूछने पर वे बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं, जिसका जो मन करे बुला लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला, ये लो मुरली, जरूरत हो तो बजा देना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल हो। जब तक यहाँ से नहीं चले गए, ब्राह्मण उन्हें निर्ममेश दृष्टि से देखता ही रहा, एक टक आंख लगाए रहा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, ओहो कितने सुंदर हैं दोनों बालक, फिर कभी इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत ही सुंदर है, बड़ी ही सुंदर खुशबू आ रही है, पर मैं इसका क्या करूँगा? ऐसा करता हूँ, इसे मैं राजा को दे आता हूँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दिया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे महल में जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में ही छोटी रानी आई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा फूल चाहिए, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आए। वो सिपाहियों को उसी समय पंडित को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर ब्राह्मण देवता को सिर पर शिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे। वे उनको राजा के पास लिवा लाए। राजा ने कहा,
महाराज, वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, हे राजन, मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए, चेष्टा करता हूँ उन बच्चों को खोजने की। अगर वे बच्चे मिल गए तो मैं फूल जरूर दूंगा। अचानक उसे मुरली वाली बात याद आई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी समय गौर श्याम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप मधुधारी पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया, वैसा ही एक फूल और चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दिया। राजा एक और फूल मांग रहा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं, पर हम तुम्हें एक ऐसे जगह ले जाएंगे जहाँ फूलों का बगीचा है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से बात ही बात में कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली। देखकर आनंद मुग्ध हो गया। बहुत सुंदर स्थान, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित हो रहे थे। बगीचे के बीच एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा वे बच्चे गायब थे। सहसा करके आगे बढ़ा। महल के अंदर जाकर देखा, सब और सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंदी शिला ठाकुर जी की खुलकर नीचे पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने को हाथ बढ़ाया, शिला फटी और उसमें से लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने दुख दिए, परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी हमें छोड़ा नहीं, पकड़े रहा। इसी से तुम सशरीर यहाँ आए। जो भक्त, स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, यही लोक परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। यह देखो, यह खड़ी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी कन्या, तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई। तुम्हारी एक की दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया। वृंदावन का नजारा, सुबह वृंदावन का नजारा, चिड़ियों का चहकना, मंदिर की घंटियों की आवाज, सत्पुरुषों का सत्संग, जैसी भक्ति रस घुल रहा हो, यह आत्मा उसी में मगन हो। यह है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण जी का स्वरूप है, जहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री जी के नाम से है। यमुना जी का कलकल करता पानी, फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भंवरों की गुंजार हर आत्मा को श्री राधा कृष्ण जी से जोड़ देता है। कोई गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है, कोई वृंदावन की, कोई जा रहा है निधिवन, तो कोई वंशी बट, कोई मदन टीर, कोई मानसरोवर, कोई भागवत वाच रहा है, तो कोई गीता, कोई भक्तों को भगवान की कथा सुना रहा है, तो कोई मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है सब तन धन मन भगवान के श्री चरणों में अर्पित हो गया। ऐसा नजारा हमारे वृंदावन धाम का। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियां धो रहा है, तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, तो कोई दर्शन खुलने का इंतजार, कोई दर्शन करके उसमें मग्न हो रहा है, कोई पद्मावली लिखने में व्यस्त है, कोई फूल श्रृंगार, तो कोई भोग बनाने में। ऐसा लगता है जैसे आठों पहर भगवान शुरू कर भगवान पर ही खत्म हो जाते हैं। वक्त कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। ना किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, न अहंकार, न कोई लड़ाई झगड़ा। सब मिलजुल कर निस्वार्थ प्रेम जगा रहे हैं। सुंदर नजारा इस वृंदावन धाम का, जहाँ किस रूप में भगवान मिल जाए पता नहीं। ऐसी अद्भुत धरती को शत नमन है।
श्री राधा कृष्ण के घुंघराले केश, कमल नयन, श्याम वरण, मोहिनी चितवन, मीठी मुस्कान, गले में वैजंती माला, जिनके शीश पर विराजे मोर मुकुट, तन लहराए पीत पीतांबर, चरणों में नुपुर, हाथों में बांसुरी लिए ये नटखट गोपाल, जिसे हर गोप गोपी प्रेम से कान्हा बुलाए, वह सबका चित्त चुरा लेता है। भोली भाली चंद्रवदन, चंचल नयन, सुंदर मोहिनी स्वरूप, मधुर मुस्कान, मन मोहिनी, रसिक वंदनी, कनक समान शोभायमान, भूषण बिना विभूषित वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी, या नित्य किशोर और नित्य किशोरी श्री राधा रानी एक प्राण और दो देह हैं। तो प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमः